सभी को जानकारी है, इससे पहले 4 क्लास हो चुका है, ये 5वां क्लास है, आप सभी को जानकारी है भाई, है ना। तो पहला चैप्टर जो है आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे, सभी ट्रेड वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। आज जो अपना लोग जानेगा ना भाई, देख लीजिए, बहुत आसान है। आपको लग रहा है अलग, कुछ है ये नहीं है भाई। आज जो है अपना टॉपिक देख लीजिए, अब हाउस कीपिंग, है ना। एक और दूसरा टॉपिक अपना लोग चर्चा करेंगे, गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिस, है ना। और एक है 5S का कॉन्सेप्ट जो है उसको जानेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ इमरजेंसी, ये 4 चैप्टर को, टॉपिक को जो है अपना लोग आज कवर करने वाले हैं आईटीआई का। कुछ वो नहीं है भाई, आप देखते जाइए बस। आप अगर स्टार्टिंग से देखते हैं ना सारा क्लास, आपको समझ में आ जाएगा भाई। अब देख लीजिए हाउस कीपिंग होता क्या है, इसका अर्थ अगर अपना लोग मीनिंग का बात करें ना भाई, ना हाउस कीपिंग का, तो हाउस कीपिंग का जो अर्थ है ये साफ सफाई से संबंधित है ना। या कोई भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वहाँ साफ सफाई तो बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है आपके साथ। इसको जो है ना उसी से संबंधित है ये हाउस कीपिंग। और साथ ही साथ व्यवस्था बनाए रखना है। कोई भी आपके वर्कशॉप में किस प्रकार का व्यवस्था अच्छा हो कि आपके साथ दुर्घटना नहीं हो कभी, तो वो सब चीज़ पर आपको ध्यान देना है। पिछले वीडियो में कई बार हम बता चुके हैं। और यह है, इससे क्या होता है कि दुर्घटना होने का जो है चांसेस वो थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही साथ काम करने का जो है ना क्षमता आपका बढ़ जाता है, काम अधिक हो जाता है। ये हाउस कीपिंग से जो है उसका मतलब वही है भाई। इस जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको जो है ना कॉपी पे लिख लीजिए भाई आप लोग। इससे होगा क्या, एक नोट्स तैयार होगा, उसको पढ़िएगा ना, समझ में आ जाएगा। कुछ वो नहीं है भाई, है ना। अब देखिए अगला आपको दिखा रहे हैं फिर। अब कह रहा है वो जो है आपका अभी जो अपना लोग देखे हैं, जिस मैटर में चर्चा कर रहे हैं हाउस कीपिंग से संबंधित, उसका मतलब ये देखिए 2-3 पॉइंट में हम लिख दिए हैं। इसका होता क्या है, वर्कशॉप में जो है ना आप जहाँ काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं भाई, वहाँ जो है नियमित रूप से साफ सफाई रखना आपको चाहिए। खास करके लीकेज वगैरह या कहीं कचरा वगैरह जमा है, उसको जो है आप साइड कर दीजिए भाई। अगर कहीं लीकेज है, गैस का लीकेज है, पानी का लीकेज या किसी भी प्रकार का लीकेज है, तो उसको जो है आप, ऑयल का लीकेज है तो फिर उसको आप देख लीजिए, उसको जो है तुरंत सुधार कर दीजिए। साथ ही साथ औजार और उपकरण, जिस टूल्स का आप उपयोग करते हैं ना वर्कशॉप में, बहुत सारे टूल्स का उपयोग करते हैं भाई, है ना। उसको जो है ना सही जगह पर रखें। अब जहाँ से लिए हैं, जैसे कहीं से हम हैमर उठा लिए ना भाई, उसका एक प्रॉपर तरीका से टूल रूम होता है, टूल बॉक्स होता है, वहाँ पे आप प्रॉपर तरीका से रखिए, जहाँ पे यूज कर लेते हैं, फिर उसको सही तरीका से साफ करके रखिए। सुरक्षित और आरामदायक कार्य वातावरण बनाए। वर्कशॉप में अगर अपना लोग काम करें ना भाई, एकदम सुरक्षित तो हो, है ना, किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होता, उसके लिए साफ सफाई पे फोकस करना चाहिए, है ना। औजार उपकरण को जो है चेक करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आरामदायक, कभी कभी बच्चों को हम कहते हैं ना भाई चलो वर्कशॉप, तो कई बच्चों को कष्ट हो जाता भाई, वो सब नहीं है ना। थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, वहाँ एकदम काम करेंगे आसान से, थक जाएंगे भाई, थोड़ा सा रुक जाना है। टेंशन लेके किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना है भाई, है ना। वो उससे क्या होता है, दुर्घटना होने का चांसेस बढ़ जाता है। माइंड फ्री होकर के काम करना है। और उसी में क्या है, दूसरा जो पॉइंट है, उद्योग में अच्छा शॉप फ्लोर अभ्यास, गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिस, है ना। उसका प्रैक्टिस अब देख लीजिए क्या है, कितना आसान है, देख लीजिए आप। अच्छे शॉप फ्लोर अभ्यास से उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहती है ना। यह श्रमिकों को अनुशासित और कुशल बनाता है। इस बातों को अगर फ्लो करेंगे ना भाई, इससे अपना लोग को क्या होने जाना है, क्या होता है, कितना लाभ है, दुर्घटना नहीं हो सकता है भाई अपने साथ। ये सभी चीज़ों को जो है अभ्यास करते रहना चाहिए समय समय पर। साथ ही साथ देखिए कुछ पॉइंट है उसी से निकल के आया है। औजारों और सामग्री का सही उपयोग करिए। औजार का सही से उपयोग कीजिए, जो भी यूज मटेरियल कर रहे हैं उसका सही उपयोग करिए। और साथ ही साथ समय पर मशीन का रख रखाव करिए, ग्रीसिंग कर देना, ऑयल चेक करते रहना है। और कुछ किसी भी प्रकार का उसमें अगर प्रॉब्लम आता है मशीन में, उसको तुरंत जो है आपको सुधार कर देना है, सुधार करवा लेना है। तो ये जो है रख रखाव से संबंधित बात है। कार्यस्थल पर स्वच्छता और अनुशासन, है ना, जरूरी तो है भाई। जहाँ काम करते हैं वहाँ डिसिप्लिन, अनुशासन तो एकदम बेहद जरूरी है। उससे भी अनुशासनहीनता के कारण होता क्या है भाई, कभी कभी दुर्घटना हो जाता है हंसी मजाक के चक्कर में। और साफ सुथरा वहाँ रखिए, उसी से संबंधित था। सुरक्षा नियमों का जो है अपना लोग को पालन बिल्कुल करना चाहिए। और सुरक्षा नियमों का अगर पालन करते हैं अपना लोग, तो फिर जो है दुर्घटना होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है भाई।
है ना। अगला उसी में एक टॉपिक है भाई 5S कंसेप्ट। 5S कंसेप्ट जो है भैया बहुत जरूरी है। ये जो है ना जापान में जो है कार्य को सुधार करने के लिए वो प्रणाली बनाया गया था, जिसको जो है अपना लोग यहाँ भी मानते हैं। उससे होता क्या क्या लाभ है उसके बारे में बताते हैं। और ये 5S होता क्या है, 5 गो S जो है ना उसके बारे में बताते हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थल को व्यवस्थित, सुरक्षित और उत्पादक बनाना है ना। ये 5S का मतलब यही है कि भैया कार्यस्थल जो है व्यवस्थित रहे, हमारा सुरक्षित रहे, हमारा जो कर्मी है वहाँ काम कर रहा है वर्कर वो सुरक्षित रहे, है ना। उत्पादन जो क्षमता है वो अधिक हो, उससे लाभ होगा कंपनी को भाई। अब देख लीजिए यहीं पे 5 गो S है ना, 5 गो S के मतलब का मतलब आपको बताते हैं क्या है और बहुत जरूरी है। सबसे पहला S जो है ना शॉर्ट, है ना। इसका मतलब होता है जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं को अलग कर दिए। जैसे वर्कशॉप में अपना लोग काम करते हैं ना भाई, वहाँ पे बहुत ऐसा बेस्ट मटेरियल भी होता है जो कट जाता है, जो बेस्ट हो जाता है कटिंग के दरमियान में जो है खराब हो जाता है, उसका अनयूजेज होता है। बहुत ऐसा मटेरियल है टूट जाता है, उसको भी जो है जो जरूरी है उसको एक साइड में रखना है, जिसका जरूरी हमको पड़ने वाला है आजकल कभी भी। और जो गैर जरूरी है ना उसको जो है अपना लोग अलग कीजिए। पहला इसका मतलब है, फालतू वाला गप करना बेकार है। दूसरा इसका मतलब जो है ना भाई सेट इन ऑर्डर, वस्तुओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ हमारा टूल बॉक्स है ना भाई जो आप लोगों को दिया गया है, उसको जो है ना सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इस वाले में ना हैमर हमारा रखा है, इसमें हमारा फाइल है भाई, है ना। इसमें जो हमारा हेक्सा है भाई, है ना। यहाँ पर हमारा चीजल है भाई। सबको जो है व्यवस्थित तरीका से साफ सुथरा के साथ एक क्रम में रखना है, ठीक है। तीसरा इसका मतलब होता है भाई साइन, है ना। कार्यस्थल की सफाई करना, जहाँ काम करते हैं ना बहुत ऐसा है ना डस्ट वगैरह गिर जाता है, कचरा हो जाता है ना, बहुत अधिक काम करने पे उसको जो है सफाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो फिर उससे होगा क्या, साफ सुथरा रहेगा तो फिर दुर्घटना होने का चांस नहीं रहेगा। चौथा एस जो है ना भाई स्टैंडर्डाइज है। इसका मतलब देख लीजिए सफाई और व्यवस्था के नियम बनाना। सफाई हमारा वर्कशॉप डेली होना चाहिए भैया, ये हमारा जो है। और व्यवस्था जो हमारा जो भी है ना, बैठने का, पीने का, काम करने का, पानी पीने का, सब सारा समुचित व्यवस्था। और हमारा जितना रिलैक्स हो सके बच्चों को, वर्कर को, वो सारा व्यवस्था जो है मशीन में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो, है ना, जिससे हमारा काम बाधित नहीं हो। बिजली से मतलब एक व्यवस्थित रूप से अपना लोग को वर्कशॉप को रखना है साफ सफाई के साथ। ये जो है चौथा इसका मतलब है। पांचवा इसका जो मतलब है भाई सस्टेन, है ना। इसका मतलब होता है अनुशासन और आदत डालना, डिसिप्लिन में वर्कशॉप में काम करना। अगर अनडिसिप्लिन हो जाएगा ना भाई फिर हमारे साथ दुर्घटना होने का पूरा चांस बनता है। डिसिप्लिन के साथ हमारा काम हो, ठीक है ना, ये हो जाए, उसके लिए जो है अपना लोग को आदत डालना चाहिए मेरे भाई, है ना। ये है। अगला आप देख लेते हैं। अब देख लीजिए इसका लाभ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इसका लाभ क्या क्या होता है अगर 5S का पालन करते हैं अपना लोग, तो दुर्घटना में कमी होगा, एकदम 100% बात है। उत्पादन में वृद्धि होगा, समय भी का भी बचत होगा आपको अगर ये 5S का पालन करते हैं तब, ठीक है भाई। अगला टॉपिक जो है अपना, वो टॉपिक है आपातकालीन प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज। अगर देखिए इमरजेंसी, आपातकाल, ये जो है इमरजेंसी किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है। अपना लोग इसको जो है ना थोड़ा सा कॉन्शस होकर के पहले ही रोक सकते हैं, है ना। कुछ हद तक हम बचा सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन दुर्घटना ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है आपातकाल। जैसे बिजली जाना, आग लग जाना, है ना। अगर ये सब स्थिति में अपना जो है प्रतिक्रिया सही रहे, सही दिशा में रहे, डिसीजन तुरंत हम सही दिशा में ले लें कि आग लगने के बाद हमको भैया क्या करना है, बिजली चले जाने के बाद हमको क्या करना है भैया, तो इससे क्या होगा, नुकसान जो है ना रोका जा सकता है। ये तो कंफर्म है भैया, है ना। इसी में देखिए एक दो पॉइंट अपना निकल करके आ रहा है पावर फेल्यूर का। अगर बिजली चले जाए ना भाई एकाएक वर्कशॉप से, सबसे पहला काम तो आप सबसे पहले मशीन को बंद कर दीजिए। जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं उसको तो पहले बंद कर दीजिए, है ना। फिर एकाएक बिजली आएगा फिर तो दिक्कत है ना। साथ ही साथ बैकअप के लिए जो है ना जनरेटर रख लीजिए अपने पास, चाहे यूपीएस रख लीजिए, इसका प्रयोग करिए आप।
सुरक्षा उपकरणों की जांच करते रहिए आप। कोई भी सुरक्षा उपकरण है, जैसे पीपीई किट है, बहुत सारा जूता है, सुरक्षा उपकरण जो भी है, फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा सुरक्षा उपकरण, उन सभी चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से हमेशा जांच करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, आग अगर कहीं लग जाएगा तो अब आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, आग लगने पर जो है सबसे पहले फायर अलार्म बजाइएगा, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएंगे भाई, है ना। और उसके बाद फायर, अगर बगल में कहीं फायर एक्सटिंग्विशर जो है, अग्निशामक यंत्र जिसको बोलते हैं, उसको सटाक से आप उपयोग करना जो है शुरू कर दीजिएगा। यही ना करिएगा आग पकड़ने के बाद। गैस, तेल और बिजली का जो है सप्लाई सबसे पहले बंद कर दीजिएगा भैया। श्रमिक जो भी काम कर रहे हैं वहाँ लोग, आपके दोस्त, आपके कलीग, श्रमिक कोई भी, तो उसको सुरक्षित स्थान पर वहाँ से निकालिएगा ना भाई। नियमित फायर ड्रिल का अभ्यास करते रहिएगा ना। आग लगता है तो होता है ना, फायर ड्रिल करते हैं, उसका प्रैक्टिस कैसे बचा जा सकता है ना। उस सभी चीज़ों का जो है आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, है ना। ये सभी चीज़ों का पालन आपको, कहीं अगर आप काम करते हैं वर्कशॉप में, इन सभी चीज़ों को, नियमों को आपको जानना पड़ेगा भाई। और वही अपना आईटीआई में था, इसका पालन अपना लोग को ही करना है। इसलिए भाई सबको ध्यान से पढ़िए, सुनिए और लिखिए ज़रूर। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में भाई। धन्यवाद।